नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस कड़ी में आज हम देखेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और उससे जुड़े हुए सभी कॉलेजों के बीएड के पहले सेमेस्टर का 2023 का पेपर PYQ मतलब पहले पेपर देखेंगे। सेमेस्टर 1 MGKVP बीएड का और पेपर नंबर 1 जिसका नाम आप लोगों को क्या है, शिक्षा का समाजशास्त्री एवं दार्शनिक आधारगत परिप्रेक्ष्य, अंग्रेजी में पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, PYQ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके जो एग्ज़ाम आगे आने वाला है। उसमें समय 3 घंटे का पेपर होगा। अब तक जो है अभी तक तो यही नियम है। ठीक है, और 100 नंबर का पेपर है, 36 पासिंग मार्क है। ठीक, पेपर देखने के बाद तो कम से कम 50-60 नंबर आसानी से आ जाएगा। कम से कम हम बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तब भी, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे ना, 10 दिन 20 दिन, तब तो देखिए खंड, इसमें 2 खंड आता है, एक खंड आता है, खंड ब आता है। दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर 200 शब्द, 200 शब्द का मतलब कि लगभग 1.5 से 2 पेज। 500 शब्द, 500 पेज का मतलब कि कम से कम 4 पेज लिखना है और 4 से 5 पेज के बीच में लिखना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेज लिखें, कम से कम 4 पेज तो लिखना ही है दीर्घ उत्तरी में। और इसमें लघु उत्तरी में कम से कम 1 पेज लिखना है। मतलब एकदम कम लिखें तो 1 पेज तो लिखना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज लिखना है। 2 पेज से ज़्यादा भी नहीं लिखना है, 1 पेज से कम भी नहीं। इसी तरह दीर्घ उत्तरी में 4 पेज से कम भी नहीं लिखना है, 5 से ज़्यादा भी नहीं लिखना है। तो 4 से 5 के बीच में या 4 पेज या 5 पेज या 4.5 पेज। और लघु उत्तरी में आपका हो जाएगा 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज, इतना ही बस। एकदम कम में लिखना चाहें तो सीधा सीधा 200 पेज का मतलब 1 पेज में लिखे, 500 का मतलब 4 पेज में। ठीक, समझ गए। और 3 घंटा का पेपर है, तो लघु उत्तरी वाले प्रश्नों को 1 घंटा में करने की कोशिश कीजिए, दीर्घ उत्तरी वालों को 2 घंटा में। काम तमाम हो जाएगा 3 घंटा में। ठीक है, यहाँ हो गया आपका पेपर। खंड अ में किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या होता है कि देखिए इसमें क्या होता है, कभी कभी 10 प्रश्न दे देगा, 10 को करना होगा, कभी 12, 13, 15 दे देगा, और उसमें से मान लीजिए 10 करना है तो 5 ऑप्शन हो गया छोड़ने के लिए। तो ऑप्शन मिल भी सकता है, नहीं भी, दोनों के लिए तैयार रहिएगा। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है तो 10 चौक के 40 हो गया, और जो दीर्घ उत्तरी है वह 60 नंबर का है। 4 क्वेश्चन उसमें से करना है, 15-15 नंबर का आएगा, तो 15 चौक के 60 है ना, है ना, कमाल की बात। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों का उल्लेख कीजिए। यानी कि देखिए इसमें होता क्या है कि पहला है ABCD करके आएगा, तो पहला का एक या क्या है, शिक्षा के विभिन्न स्वरूपों का उल्लेख कीजिए। ये सभी 4 नंबर का है, 10 क्वेश्चन करना है इसमें से। यानी कि इंग्लिश में मेंशन डिफरेंस फ्रॉम एजुकेशन, फॉर्म्स एजुकेशन, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। और बी का है दर्शन एवं शिक्षा के संबंध का सटीक उदाहरण दीजिए। गिव एन एग्जाम्पल फॉर रिलेशन बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। फिलोसफी और एजुकेशन का क्या संबंध है। इसके बाद सी है भारतीय दर्शन में वर्णित पुरुषार्थ को स्पष्ट कीजिए। यानी कि क्लैरिफाई द पुरुषार्थ एज डिस्क्राइब इन इंडियन फिलोसफी। ठीक, इसके बाद आपका आएगा डी आएगा। डी में क्या है, यथार्थवाद के 2 प्रमुख सिद्धांतों को लिखिए। यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म, राइट टू मेजर प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म। एनी बेसेंट के शिक्षा के विषय में दृष्टिकोण बताइए। गिव द व्यू ऑफ एनी बेसेंट इन रेफरेंस टू एजुकेशन। ठीक है, रेफरेंस टू एजुकेशन, व्यू एनी बेसेंट इन रेफरेंस टू एजुकेशन, यह आपको बताना है। फिर आपका एफ में आएगा परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, इसकी विवेचना कीजिए। फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड, डिस्कस। फिर आपका जी आएगा अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद आएगा सामाजिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, वो तो आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। सामाजिक व्यवस्था क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल सिस्टम। इसके बाद आपका आएगा प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। राइट टू मेजर एम्स ऑफ प्रैग्मेटिक एजुकेशन। यानी प्रयोजनवादी को ही अंग्रेजी में प्रैग्मेटिक कहते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों समझते रहिए दोनों लोग। इसके बाद आपका आएगा जे पे क्वेश्चन है पहले के जे का, शैक्षिक नियोजन का अर्थ बताइए। शैक्षिक नियोजन का अर्थ बताइए, यानी राइट द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। इसके बाद के आएगा आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बाद आएगा जे के एल है ना, यानी कि यहाँ पे आपको 12 क्वेश्चन मिला, 12 में से
आपको 10 करना है, 2 ही ऑप्शन मिला छोड़ने के लिए। तो मान के चलिए जितना भी देगा सभी आपको करना ही होगा। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन? संस्कृति, देखिए संस्कृति बदलती रहती है, सभ्यता बदलती नहीं, स्थिर रहती है। इसके बाद खंड ब में आएगा जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर पेपर में 4 यूनिट है, और 4 यूनिट है तो यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन करना भी पड़ता है, और 15-15 नंबर का क्वेश्चन होता है। दूसरी चीज़, हर यूनिट में 2-2 खंड है, 4 यूनिट है और हर यूनिट में 2-2 खंड है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है। हर यूनिट में 2-2 खंड है तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन रहते भी हैं दोनों खंडों से, चाहे वह कीजिए या वह कीजिए, दोनों ऑप्शन आपके सामने रहता है। जैसे इसमें है दूसरा क्वेश्चन, शिक्षा से क्या अभिप्राय है? शिक्षा की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। व्हाट इज द मीन बाय एजुकेशन? डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन। इसके बाद या मतलब यूनिट 1 में आपका हो गया शिक्षा, या उसको बताइए, या फिर तीसरा क्वेश्चन, दूसरा है तीसरा ऐसे है, बौद्ध दर्शन में छात्र शिक्षक संकल्पना तथा शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। ये क्या है? एलुसिडेट द स्टूडेंट टीचर कंसेप्ट एंड टीचिंग मेथड गिवन बाय बुद्धिस्ट फिलोसफी। इसी तरह इकाई 2 यानी यूनिट 2 है, उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, चौथा कीजिए या 5वां कीजिए। तो चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा सूचना नहीं बल्कि बच्चे की प्रकृति का निर्माण है, इस कथन की व्याख्या कीजिए तथा प्रकृतिवादी शिक्षा के मूल सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। प्रकृतिवादी शिक्षा यानी कि जो आपका नेचुरलिज्म था। इंग्लिश में देखते हैं, एजुकेशन इज नॉट इन्फॉर्मेशन बट इन्फॉर्मेशन ऑफ चाइल्ड इज नेचर। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन। जो प्रकृतिवादी शिक्षा है ना उसको। या 5वां कीजिए, बर्ट्रैंड रसल के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। एवुलेट द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ बर्ट्रैंड रसल। इसके बाद आपका आ जाएगा इकाई 3। इकाई 3 में से आप 6वां कीजिए चाहे 7वां कीजिए। तो इकाई 3 का पहला 6वां क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं हैं? शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन के संबंधों की व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल चेंज? एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोशल चेंज। या फिर यह कीजिए आप, राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शिक्षक तथा विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। क्या? राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शिक्षक तथा विद्यालय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन? एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर एंड टीचर एंड स्कूल टू अचीव एम ऑफ नेशनल। ठीक, या इसमें कीजिए 6वां या 7वां। इसी प्रकार यूनिट 4 में 8वां या फिर 6, 7, 8, 9, हाँ सही है। तो 8वां कीजिए या फिर 9वां कीजिए। जैसे कि इसमें 8वां क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। एलुसिएट द रोल ऑफ एजुकेशन इन द इंडिया टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इलुसिएट द रोल ऑफ एजुकेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, प्रकाश डालना है बस ऐसे। या फिर वह नहीं करना चाहते तो यह कर दीजिए। मूल्य से आप क्या समझते हैं? मूल्य तथा शिक्षा किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? हाउ वैल्यू एंड एजुकेशन अफेक्ट ईच अदर। वैल्यू यानी कि मूल्य और शिक्षा एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे इसमें 2 क्वेश्चन, जिसमें कि 2 क्वेश्चन आ जाएगा ना तो उसमें बढ़ जाएगा 7 + 8, इसीलिए दे दिया है कि इस वाले पे 7 नंबर है, इस वाले पे 8 नंबर है। इसमें नहीं दिया है, इसमें पूरा 15 है। जैसा क्वेश्चन, जैसे इसमें भी 2 भागों में बांट दिया है, तो ये 7 नंबर का, ये 8 नंबर का, तो उसी हिसाब से आपको लिखना भी होगा। ऐसा नहीं कि इसी को दबेर के लिख दें, ये इसी को दबेर के 3 पेज में लिख दें, ये 1 पेज में लिख दें, नहीं, आपको दोनों पे ध्यान देना है। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन रहा। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। और पेपर आपको ऐसे ही आएगा, यूनिट वाइज आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खंड में जो आएगा उसमें लगभग सभी आपको करना होगा, या 1-2 क्वेश्चन छोड़ने को मिल सकता है। जो खंड ब में आएगा वह यूनिट वाइज आएगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4। तो हर यूनिट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि यह क्वेश्चन कीजिए या फिर यह कीजिए। ठीक, तो मतलब कि वहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे यूनिट वाइज वाले में, खंड ब में, या फिर सेक्शन बी कह सकते हैं उसमें। तो आप वहाँ पे 8 में से 4 क्वेश्चन करना है, यूनिट वाइज देगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।
सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।